एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो राफेल की कंट्रोवर्सी की तरफ से आ रही है। फ्रांस के एक अखबार जिसका नाम ले मोंडे है, उसने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन की एक सब्सिडरी थी जो कि फ्रांस में बेस्ड टेलीकॉम कंपनी थी, उस पर एक आरोप लगाया है। इस कंपनी का नाम रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस है, जो कि वहां पर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में व्यापार करती थी और इस पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है 143 मिलियन यूरोस का। और इस अखबार द्वारा यह कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की अप्रैल 2015 में फ्रांस में विजिट हुई थी और राफेल के मुद्दे पे बात चल रही थी, उसके 6 महीने बाद उनका टैक्स सेटलमेंट कर दिया गया। इस रिलायंस की कंपनी का टैक्स सेटलमेट कर दिया गया और रिलायंस की इस कंपनी को केवल 7.6 मिलियन यूरो देना पड़ा फ्रांस की गवर्नमेंट को, और जो कि उनके एक्चुअल टैक्स 151 मिलियन यूरो से बहुत ही कम राशि थी। तो लगभग 143 मिलियन यूरो टैक्स बचा और ये कहा जा रहा है कि ये सब राफेल के डील होने के कारण ही उनका बच पाया है। इस पे अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन का भी रिप्लाई आ गया है। उनका कहना है कि ये जो सेटलमेंट की बात की जा रही है वो 2010 से लेके 2012 के बीच में केस है। सबसे पहला केस वो था जिसमें कि 60 मिलियन यूरो के टैक्स की बात की गई थी, वो 2007 से लेके 2010 के बीच का। इसके बाद 2010 से लेके 2012 के बीच में एक्स्ट्रा टैक्स हो गया 91 मिलियन यूरोस और ये कुल मिला के पूरा 151 मिलियन यूरोस हो गया था। और लगभग 2012 से 10 के बीच में ही इसको पूरा सेटल कर दिया गया था और यह फ्रांस के कानून के हिसाब से ही सेटल किया गया है। इसमें उन्होंने कोई भी चोरी नहीं की है, कोई भी टैक्स की चोरी नहीं की है, ऐसा अनिल अंबानी का कहना है। उनका यह भी कहना है कि 2010 में उनपे जो ये टैक्स लगाया गया है, एक्चुअल में उस समय कंपनी को नुकसान हुआ था, इसलिए टैक्स देने वाली कोई बात ही नहीं होती है। और फ्रांस के कानून के हिसाब से जितना टैक्स बनता है उसको 2012 में ही सेटल कर लिया गया था, जो कि प्रधानमंत्री के विजिट से बहुत पहले हो गया था। तो फ्रांस के एक अखबार द्वारा अनिल अंबानी पे आरोप लगाया गया, जिसका कि अनिल अंबानी ने एक रिप्लाई दे दिया है। आगे चल के देखना है इस मुद्दे पे और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। चाइना की नेवी ने अपने लेजर वेपन का टेस्ट किया है। यह खबर 5 अप्रैल 2019 को सीना न्यूज की वेबसाइट पर सामने निकल कर आई थी, जिसमें कि एक फुटेज दिखाई गई थी जो कि चाइना सेंट्रल टेलीविजन से ली गई है। और इस फुटेज में एक लेजर वेपन दिखाया जा रहा है और इसी लेजर वेपन का कहा जा रहा है कि ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, पर जो चाइना के ट्रूप थे उसके आसपास, उस वेपन के आसपास उनकी जो यूनिफॉर्म है वो नेवल यूनिफॉर्म कही जा रही है। इसके अलावा जो ये वेपन है वो एक मूवेबल बेस पर माउंट है, इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना इस वेपन को अपनी शिप के लिए डेवलप कर रहा है। और खबरों में ये बताया गया है कि इस लेजर वेपन का जो रेंज है वो लगभग 5 किलोमीटर तक की है। इससे पहले भी चाइना ने अपने लेजर वेपन का ट्रायल किया था। 2017 में यह खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लगभग 300 मीटर की दूरी से डिस्ट्रॉय किया गया था। इंडियन एयरफोर्स का इंडिजिनस अवाक्स को इंडक्ट करने का प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो गया है और अब यह सिस्टम एयरबस A330 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगा। इससे पहले भारत जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया नेत्र अवाक्स है उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो ब्राजीलियन इम्बेरेक एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। इसके अलावा हम लोग इजरायली फॉल्कॉन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रशियन IL-76 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। बहुत दिनों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जो अब नेक्स्ट इंडिजिनस अवाक्स होगा वो A330 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। तो अब यह क्लियर हो गया है कि 6 इस प्रकार के सिस्टम इंडक्ट किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें कि पहले फेज में 2 इस प्रकार के सिस्टम को इंडक्ट किया जाएगा और धीरे धीरे करके दूसरे फेज में कुछ 4 इस प्रकार के और सिस्टम इंडक्ट किए जाएंगे। आपको पता है कि बालाकोट पे जो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की उसमें भी अवाक्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा किए गए। और जो हम लोग रिटेलिएशन किए पाकिस्तान के हमले का, उसमें भी अवाक्स का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।